सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, देश में जिस तरह से रेल दुर्घटना बढ़ रही हैं, कल भी यूपी में गोंडा में रेल दुर्घटना हो गई, इसको किस तरह से अब कम किया जा सकता है और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, जब रेल का बजट अलग से आता था तो देश के सारे लोगों को मालूम पड़ता था कि क्या क्या काम रेलवे में प्रपोज्ड है, क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था, वो सब मुख्य बजट में छिप जाता है। तो पटरियों की देखभाल के लिए पहले जो कर्मचारी हुआ करते थे वो सब धीरे धीरे हट गए। ओपन जो गेट थे, फाटक थे, अनमैन्ड फाटक, उनकी संख्या अब भी काफ़ी है। और असली जो कहीं न कहीं पटरी में गड़बड़ी होती, इसीलिए दुर्घटना होती। और पहले आपने देखा होगा कि एक उस पर पटरियों पे एक चलती थी गाड़ी, कुछ लोग उसको धकेलते थे, बाद में वो मैकेनिकल हो गई, तो उसमें इंजीनियर चलते थे जो सारी पटरियों को चेक कर लेते थे। वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। अब मान लो पटरी कहीं टूट गई, किसी ने फिक्स प्लेस हटा दी है, तो दुर्घटना तो हो ही जाएगी। जब उसकी देखभाल नहीं प्रॉपर होगी तो दुर्घटना होगी। हाल फिलहाल के दिनों में अगर देखा जाए तो वर्षों में काफ़ी घटनाएं ऐसी बढ़ी हैं। सरकार की लापरवाही है। सरकार, आप देखिए, कई बार कुछ दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। सरकार की न कमी हो तब भी हो जाती हैं, वो कर्मचारियों की कमी से हो जाती है, लापरवाही से हो जाती है। तो इसमें जब होती है दुर्घटना तो प्रॉपर जांच होके दोषी लोगों को, लापरवाह लोगों को जब तक दंडित नहीं किया जाएगा तब तक लोग सावधान नहीं रह सकते हैं। जैसे कल जैसे ही दुर्घटना हुई तो मीडिया पर चला गई और ड्राइवर ने कहा कि एक धमाका सुना था। यानी आप अपनी कमी को बचाने के लिए कि किस वजह से हुआ, लापरवाही को बचाने के लिए कहने लगा कोई बम उड़ा दी होगी पटरी, धमाका सा उसने। बेकार की बातें सब ये सारी। तो प्रॉपर जांच होकर लोगों को दंडित करना चाहिए। रेल मंत्री मौजूदा कॉम्पिटेंट हैं, उनको चाहिए कि जो बजट में डिमांड करें कि जितना आदमी पटरियों को देखने के लिए मैन पावर हुआ करती थी, उसकी कमी जब रहेगी तो हमेशा ये दुर्घटनाएं होगी, रोक नहीं सकते। वो पूरा करने की व्यवस्था होनी चाहिए, बजट में इसका प्रोविज़न होना चाहिए। लेकिन इस सरकार की नीति ये है कि कम से कम लोग सर्विस में रहें, हटें धीरे धीरे, मैन पावर का उपयोग ही नहीं करना चाहते। बजट सत्र अब शुरू हो रहा है सर, बजट से क्या उम्मीदें विपक्ष को लग रही हैं, आप लोगों को लग रही हैं? बजट से कोई उम्मीद नहीं। कुछ कानून, कुछ प्रावधान ऐसे कर दिए जाएंगे इसके देश के कुछ बड़े लोगों को लाभ हो जाएगा। आम लोग, गरीब लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इनके कल्याण के लिए कुछ नहीं, केवल बातें होती। मैं इसी बात इसलिए कह रहा हूँ कि कई सालों से बजट पेश हो रहे हैं, जो कहा जाता है, जो सपने दिखाए जाते हैं, वो कुछ भी ज़मीन पर उतरते नहीं। तो जब तक बजट में जो कहा गया है वो वास्तव में ज़मीन पर नहीं उतरता है, तब तक कोई अर्थ ही नहीं होता इन तरह की बातों को। एक चीज़ और सर, मुजफ्फरनगर में देखने को मिला कि कुछ फल वालों को, रेहड़ी वालों को नाम लिखने के लिए बोला गया। दूसरी बात ये कि अभी आज पता चला है कि एक ढाबा से 4 मुस्लिम जो कर्मचारी थे उनको हटा दिया गया। ये कहा गया कि पुलिस आई थी और उन्होंने कहा कि इनको हटा दो। तो ये सब समाज में क्या हो रहा है? ऐसा है, बीजेपी काम ही ये कर रही है, जो विभाजन धर्म के नाम पे जो डिविजिव पॉलिसी इनकी है, जो अंतोगत्वा देश के लिए नुकसानदायक है, उससे बाज नहीं आ रहे हैं। ये सब कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में, इनकी इन्हीं नीतियों की वजह से अभी लोकसभा के चुनाव में इनकी पराजय हुई और आगे भी पराजय होगी। इनमें सुधार नहीं आ सकता कुछ भी। भाई, सब दुनिया जानती है कि ठेले वाले, खोमचे वाले, पटरी पे बैठने वाले, ये गरीब लोग हैं। और ज़्यादातर गरीबों में ज़्यादातर गरीब तो मुसलमान ही। सच्चर कमेटी ने भी कहा था कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी ज़्यादा दयनीय है उत्तर प्रदेश और देश में। तो ये सब जानते हैं कि फल कौन ठेले पे लगा के बेचता है। तो नाम इसलिए कि कन्फ्यूजन न हो,
चाहे 100% लोगों में इसके आधार पर कोई भेदभाव न हो, लेकिन प्रशासन की मुख्यमंत्री की नज़र में चढ़ जाए तो कप्तान या कलेक्टर इस तरह के आदेश जारी करने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि देश में आप बाल कटवाने जाते हैं तो सबसे बढ़िया नाई कौन है? मुस्लिम है। गाड़ी खराब हो जाती है, सबसे बढ़िया मैकेनिक मुस्लिम है। मकान बनवाते हैं, सबसे अच्छे राज जो हैं वो मुस्लिम हैं। सबसे अच्छे टेलर मुस्लिम हैं। इनके बनाए हुए कपड़े तो पहनेंगे, उनके बनाए हुए घरों में रहेंगे, उनसे दाढ़ी बनवाएंगे, गाड़ी खराब हो जाएगी तो उनके पास जाएंगे, लेकिन दुकान लग जाए, इस पर नाम मिस्त्री लिख जाए ताकि कोई उनसे फल न खरीदे। ये बहुत ही घटिया किस्म का सोच है, और ये सोच अगर रहेगा तो देश की बर्बादी की तरफ बढ़ेगा देश। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे प्रोफेसर रामगोपाल यादव साहब। निश्चित रूप से तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। कैमरामैन मोहित के साथ मैं अक्षर राय, भारत 24 दिल्ली।